नमस्ते दर्शकों, ग्रह संहिता में आपका स्वागत है। 2 जून 2026 की तारीख को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। इस दिन ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु का उच्च का होना एक अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली घटना मानी जाती है। गुरु ज्ञान, संतान, धन और भाग्य के कारक हैं। मकर राशि वालों, आपके लिए यह गोचर अमृतकाल जैसा है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव 7वें भाव में बैठकर आपकी राशि पर अमृत दृष्टि डालेंगे। यह समय आपके सार्वजनिक जीवन और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि लाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपनी राशि का सटीक विश्लेषण चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके अष्टम भाव में केतु की उपस्थिति है। अष्टम का केतु अक्सर अचानक बाधाएं या गुप्त चिंताएं देता है, लेकिन 2 जून 2026 से जब गुरु आपके सप्तम भाव में उच्च के होकर बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम यानी 3रे भाव पर पड़ेगी। गुरु की यह स्थिति केतु के नकारात्मक प्रभाव को सोख लेगी। यदि कोई पुरानी बीमारी या अदालती मामला चल रहा था तो गुरु की अमृत दृष्टि उसे सुलझाने में मदद करेगी। मकर राशि के लिए गुरु आपके 3रे यानी पराक्रम भाव और 12वें यानी व्यय विदेश भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में आ रहे हैं। आपकी राशि का स्वामी शनि इस समय 3रे भाव में है, जो गुरु के साथ मिलकर आपके साहस को कई गुना बढ़ा देगा। आप नए रिस्क लेने से नहीं डरेंगे और यही रिस्क आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। व्यापारिक गठबंधन मजबूत होंगे और नए लाभदायक कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं। चूंकि गुरु आपके 12वें यानी विदेश भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए कर्क में उनका उच्च का होना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े लोगों के लिए बम्पर लाभ के संकेत है। यदि आप राजनीति, वकालत या किसी भी ऐसी फील्ड में हैं जहां जनता से जुड़ना पड़ता है, तो गुरु की दृष्टि आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक पैदा करेगी। लोग आपकी बातों पर भरोसा करेंगे और आपकी सलाह की कीमत होगी। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। लोग आपको एक मार्गदर्शक के रूप में देखेंगे। शनि का 3रे भाव में गोचर और गुरु की शुभता आपको मानसिक शांति प्रदान करेगी। पुनर्वसु नक्षत्र शुरुआत गुरु अपने ही नक्षत्र में होंगे, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान में वृद्धि होगी। पुष्य नक्षत्र 18 जून 2026 से शनि के इस नक्षत्र में गुरु का होना अनुशासन लाएगा। व्यापार में स्थिरता आएगी और पुराने निवेश फल देने लगेंगे। आश्लेषा नक्षत्र, यहां बुध का प्रभाव होने से आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। यहां गुरु आपकी बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। मकर राशि वालों, अष्टक वर्ग में कर्क राशि के बिंदुओं की जांच करें। यदि आपकी कर्क राशि को 28 से अधिक बिंदु मिले हैं तो यह गुरु आपको अपार धन और सफलता देगा। यदि बिंदु कम है तो उच्च के गुरु होने के बावजूद आपको वांछित फल प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं। अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं और दान पुण्य पर ध्यान दें। राहु के प्रभाव के कारण विशेषकर जुलाई और अगस्त के महीनों में अपने सहयोगियों के साथ बातचीत करते समय बहुत संयम बरतें। आपकी एक गलत बात बने बनाए कॉन्ट्रैक्ट को बिगाड़ सकती है। पेट के निचले हिस्से और पैरों के प्रति सावधान रहें। नियमित व्यायाम और सात्विक भोजन इस गोचर का अधिकतम लाभ लेने की कुंजी है। सप्तम भाव दशम से दशम होता है। यहां गुरु का होना आपके करियर में एक बड़ा उछाल लाएगा। यदि आप मार्केटिंग, सेल्स या विदेश से जुड़े कार्यों में हैं तो यह समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आर्थिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों को इस दौरान सुरक्षित लेकिन बड़े निवेश की ओर देखना चाहिए। गुरु की दृष्टि आपके 3रे भाव पर होने से भूमि और भवन से जुड़े निवेश लाभकारी रहेंगे। यदि आप रेंटल प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो यह लंबे समय का मुनाफा देगा। उच्च के गुरु सोने में निवेश के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड या सुरक्षित बॉन्ड्स की तलाश में हैं तो जून से सितंबर के बीच का समय सबसे उपयुक्त है। राहु के 2रे भाव में होने से गेट रिच क्विक जैसी स्कीमों से दूर रहें। कोई भी निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। व्यय भाव का स्वामी 7वें में होने से व्यापारिक यात्राओं पर खर्च हो सकता है, लेकिन यह निवेश भविष्य में बड़ा धन लाभ देगा। गुरु की दृष्टि लग्न पर होने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि खानपान पर ध्यान दें
क्योंकि अष्टम भाव पर केतु की स्थिति कुछ पेट संबंधी विकार दे सकती है। राहु के दूसरे भाव में होने से वाणी में कड़वाहट आ सकती है। गुरु की अमृत दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ने से परिवार में शांति बनी रहेगी और मांगलिक कार्य होंगे। मकर राशि के उन जातकों के लिए जो लंबे समय से अकेले हैं, यह गोचर किसी वरदान से कम नहीं है। गुरु का सप्तम भाव में होना योग्य जीवनसाथी के आगमन का संकेत है। यह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि एक स्थिर और सम्मानजनक रिश्ता होगा। यदि परिवार में संपत्ति को लेकर कोई अनबन थी, तो गुरु की शुभता से बड़े बुजुर्गों के हस्तक्षेप के कारण मामला सुलझ जाएगा। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह उच्च के गुरु का गोचर अत्यंत सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। पार्टनर के साथ समझ बढ़ेगी और रिश्ते में मधुरता आएगी। जून से अक्टूबर 2026 का समय आपके लिए गोल्डन पीरियड है। 31 अक्टूबर 2026 के बाद जब गुरु 8वें भाव में प्रवेश करेंगे, तब अचानक खर्चों और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय करें। ओम ब्रिंग बृहस्पत्ये नमः का नियमित 108 बार जाप करें। प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल या केसर का दान करें। माता दुर्गा की पूजा करें और ओम दुर्गाय नमः का जाप करें। पिता और गुरु तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करें। मकर राशि वालों, यह 2026 का गुरु गोचर आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। अवसरों को पहचानें और सही समय पर निर्णय लें। ग्रह केवल चलते नहीं हैं, वे हमारे जीवन को दिशा देते हैं। 2 जून 2026 से शुरू होने वाला यह समय आपकी मेहनत को मान्यता दिलाने का है। कमेंट में जय गुरुदेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।